अपनी गाड़ियां अपने नाम पे करना फ्री है। अभी तक जो लोग ये बात सोच रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जैसा कि मेरा ये कंटेंट नहीं है, मैं फ़नी कंटेंट बनाता हूँ। लेकिन आज एक मेरे पास बाइक थी, मेरे नाम पे नहीं थी और मैं चला रहा था। तो उससे जब मैं नाम पे करने गया तो कुछ मुश्किलात जो मुझे फेस करनी पड़ी, मैं ये चाहता हूँ कि आपको ना करनी पड़े। तो प्रोसेस क्या है? पैसे रख के जाना, फ्री कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। बाइक नाम पे कराने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, ये प्रोसेस बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है जो गवर्नमेंट ने माफ़ की है। उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपको जो कार्ड या बुक, पहले बुक मिलती थी, अभी कार्ड मिलता है। उस कार्ड के चार्जेस हैं। इस टाइम मैं भर के आऊँ 1670 रुपये, बाइक वालों के लिए बात कर रहा हूँ, और 70 सीसी। आगे वालों का मुझे नहीं पता। मैंने भरे 1670 रुपये, जो थी उसकी, कार्ड जो मिलता है हमें उसकी फ़ीस थी। उसके बाद तीसरा प्रोसेस चीज़ होती है जो हम में से कोई लेता ही नहीं है और पड़ी रहती है और उन्हीं के पास पड़ी रहती है। वो कहते हैं नंबर प्लेट ओरिजिनल। गाड़ी वाले तो लगाते हैं, वो संभाल के भी रखते हैं, बाइक वालों के पास होती नहीं है ज़्यादातर। नंबर प्लेट ओरिजिनल की फ़ीस है 1850 रुपये। लेकिन कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है। जो वो लोग हैं जिन्होंने बाइक लेते हुए नंबर प्लेट नहीं ली, बस हमारी तरह घुमाते रहे, उनके लिए वो फीस है 1350 रुपये। क्योंकि इन्होंने एक फीस पहले सबमिट करवाई हुई है, तो इस वजह से वो फीस जो आपने 600 या 700 पहले कटती थी, मेरा तो 2021 मॉडल था, उसमें जब बाइक ली थी, जिस बंदे ने ली थी उसकी मेहरबानी भी है, उसने वो बाइक की नंबर प्लेट नहीं ली। ले लेता तो शायद मेरे पास भी आ जाती, लेकिन फिर भी मुझे दूसरी बनवानी पड़ती। बिलफर्ज ये बात नहीं, छोड़ो। बात ऐसी है, अगर आपने जिससे ली है उसने बाइक लेते हुए पहले नंबर प्लेट ली है, मतलब ये जो नंबर प्लेट इशू करते हैं उनसे नंबर प्लेट ली है, तो आपको जाके, मतलब वो ख़राब हो गई है, कोई वजह हो गया है, तो फिर आपको जाके न्यू नंबर प्लेट इशू होगी। उसकी चार्जेस हैं 1850 रुपये। और जिन्होंने वो नंबर प्लेट नहीं ली, उनके लिए वो चार्जेस होंगे 1350 रुपये। अच्छा, इन सब प्रोसेस से जो हट के 2 प्रोसेस एक्स्ट्रा हैं जो सबसे पहले होते हैं। जाएंगे आप, मैं तो गया हूँ यार, ये जो बोर्ड पैसन है, ये कौन सी जगह है यार, थोड़ा मैं भूल जाता हूँ ना, कौन सी जगह थी वो यार। अमेरिकन एम्बेसी से आगे जाके सीधे हाथ पे पड़ती है, नहीं नहीं, जाते हुए वो उल्टे हाथ पे पड़ती है। मैं शाह लतीफ़ से गया था, उल्टे हाथ पे पड़ती है। मैं उससे एक्सपो, हाँ शायद एक्सपो सेंटर है, सिविक सेंटर, XYZ। बस अमेरिकन एम्बेसी के पास जाके उल्टे हाथ पे वो लोग काम कर रहे हैं। बड़े मज़े का नाम है, आप लोग गए भी होंगे। बहरहाल ये चीज़ छोड़ो। आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे, उल्टे हाथ पे सबसे पहले आपने 50 रुपये देने हैं पार्किंग वाले को। रहता है, हमने तो 20 में हमारी जान छूट गई थी। इसके बाद आपने जाना है अंदर। अंदर नहीं जाना। यहाँ पे मैं भी अंदर गया था, उसने मेरे को कहा था, और उसने बहुत मज़े से बात की थी। एक बार समझ में नहीं आया, चलो दोबारा समझाता हूँ, तो मुझे उसने भगा दिया। बिलफर्ज, बिलफर्ज नहीं, आपने अंदर नहीं जाना। आप जैसे ही बाइक पार्क की, ऐसे सीधे हाथ पे जो गेट है जहाँ पे गाड़ियाँ नाम पे हो रही हैं, उससे आगे जाएंगे। बिस्मिल्लाह नहीं, माशाल्लाह, इस तरह से कुछ है जो आपकी फिंगरप्रिंट करेंगे, आपसे लेंगे, फिंगरप्रिंट करेंगे और आपको एक फॉर्म देंगे। फॉर्म की जो वो ले रहे हैं 50 रुपये। अगर किसी का कोई बचत का जरिया है तो किसी से फॉर्म लेके कॉपी भी करवा ले, या शायद ऑनलाइन भी निकलता हो, पर मुझे नहीं पता था। फॉर्म का लेंगे आपसे वो 50 रुपया, और 250 रुपया उसने लिया भाई फिंगरप्रिंट का। अगर किसी के मोहल्ले में है, वो खुद फिंगरप्रिंट नादरा से वेरिफिकेशन करवा दे। 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, हाँ, उधर अंदर जाने के लिए। गाड़ी के कागज़ तो लाजिम है, जो डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल है वो आपने साथ रखनी है। 3 चीज़ें चाहिए, जिसमें पहला है आपका अपना NAC होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है जिनके पास मालिक नहीं है, जिनके, मतलब ऐसे होता है कि मैंने बाइक ले ली और उसका मालिक मेरे नहीं पता मालिक है या नहीं है, तो उनके लिए आसानी है। उसका ना इन्होंने मुझसे NAC मांगा ना और कुछ, मेरे पास तो NAC की कॉपी थी भी। बिलफर्ज अगर नहीं भी है तो उन लोगों के लिए इस वक्त आसानी है, वो जाके ये सहूलत अवेल कर सकते हैं। और एक चीज़, जो टाइमिंग की बात है, पहले तो मेरे ख्याल से 5 बजे बंद हो जाता था,
अभी ये रात को 12 बजे तक खुला रहता है और सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बंदा थोड़ा सकड़ू था, लेकिन होता है, गवर्नमेंट का खाता है बिल फर्ज। बहरहाल, तो मैं सबसे पहले आप गए, अंदर नहीं जाना, बिस्मिल्लाह उस माशाल्लाह अली के पास जाना है। वो आपसे 250-300 रुपये लेगा, वेरिफिकेशन भी करेगा, आपको फॉर्म भी देगा, वो आप फॉर्म भरेंगे, फिर देन आप वापस आएंगे, फिर वापस आपने अंदर नहीं जाना, ये इन्फॉर्मेशन है, वापस अंदर नहीं जाना। वो आप पेपर लेंगे, अपनी बाइक लेके आएंगे, उसी के गेट के सामने 2 बंदे कुर्सियों पे बैठे होंगे। एक पुलिस वाला होता है, वर्दी में था, मैं अपनी उसका बता रहा हूँ, पुलिस वाला था, वर्दी में था, ब्लैक वर्दी पहनी हुई थी उसने, और उसके साथ एक बंदा और होता है, यंग से लड़का होता है, वो मतलब लाइट मार के आपका चेचिस नंबर चेक करता है कि वो है या नहीं है। आपको बोलेगा टापा खोल दो, टापा खोलना आना चाहिए, हाँ टापा खुद खोलना पड़ता है। बहरहाल आप जाके बैटरी वाली साइड का टापा खोलोगे, वो बैठ के लाइट मारेगा, आपका वेरीफाई करेगा कि आपकी वो जो बाइक का चेचिस नंबर है आपके पेपर से मैच करता है, वो साइन करके देगा। देन फिर आपने अंदर जाना है काउंटर पे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, सामने उल्टे हाथ पे तो इंफॉर्मेशन काउंटर है, उसे आप छोड़ दें, बिल्कुल सामने जाएंगे, 2 काउंटर ऊपर हैं और इसी प्रोसेस के 4 काउंटर नीचे भी हैं। आप अगर ऊपर बैठ जाएंगे, अगर रश है, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि ऊपर ये काम होता है, नीचे नहीं होता। इसी के 4 काउंटर नीचे हैं, यही प्रोसेस करते हैं। बिलफर्ज आपको लगे ऊपर रश है तो आप नीचे चले जाएं, नीचे होते तो 4 हैं, चल रहा आज 2 रहे थे जो मैंने देखे हैं। बिलफर्ज आप किसी भी एक काउंटर पे जाएंगे, वो आपके से पूछेंगे भाई आपने क्या क्या काम, मतलब इन्फॉर्मेशन आपके एनएसी लेंगे, आपकी बाइक का नंबर डालेंगे, प्रोसेस करके आपसे वो 2 चीज़ें पूछेगा, आपने नंबर प्लेट बनवानी है या नहीं बनवानी। अगर आप बोलोगे नंबर प्लेट बनवानी है, तो देन तो आपको वो एक ना, फिर मतलब 1850 ये या 1350, जो वो मैं शुरू में बता चुका हूँ, 1850 ये हो गया, और 1670 रुपये तकरीबन आपको 3500 रुपये ही पड़ जाएगा। तकरीबन 3.5 नहीं तो 3200 लगा लो, 3200 रुपये आपसे नंबर प्लेट के साथ काटेगा। अगर आपने नंबर प्लेट नहीं बनवानी, जैसे मैंने नहीं बनवाई, मैंने सिर्फ वो किया है, 1670 रुपये भरने, तो फिर आपको वो स्लिप निकाल के दे देगा। फिर आप जाएंगे नीचे, नीचे तो आपने जाना पड़ेगा, उस काउंटर के बैक पे एक पीछे बंदा बैठा होगा जो आपका नंबर एंट्री करेगा और आपका साइन लेगा कि आप आए थे, और रजिस्टर पे आपकी एंट्री करेगा। फिर आपको जो वो स्लिप मिलेगी, उस स्लिप के ऊपर एक लिखा होता है, एक नंबर होता है, सर्च ये इस तरह का कुछ नंबर होता है, वो आपको टिक करके देगा कि आप इजी पे से, जेस केस से इसमें पैसे डालें। वो नंबर आपने देख लेना है, मतलब वो स्लिप ही आपने ले लेनी है। अच्छा, वो स्लिप कुछ लोग ये करते हैं कि आप वो स्लिप लेके आ जाते हैं, लेकिन वहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है। आपके पास इजी पैसे या जेस कैश हो, उससे आप 1 लिंक पे जाएंगे। जब आप 1 लिंक पे चले गए, सर्च में जाके 1 लिंक निकले या अदर पेमेंट में जाके 1 लिंक, आप याद रखें 1 लिंक पे जाएंगे, वहां आप वो नंबर डाल के क्लिक करेंगे तो आगे आपकी फीस आ रही होगी। आपने जैसे ही उसको पे करेंगे, वो ऑटो पे होती है, कितनी फीस है खुद से आई होती है, आप क्लिक करेंगे आपकी वो फीस पे हो जाएगी। आपकी वो फीस पे हो गई, अभी भी आपने जाना नहीं है। 20 दिन के बाद आपको, मुझे तो कहा था कि भाई आपका 20 दिन के बाद कार्ड आ जाएगा, आप आके यहाँ से ले लेना। बिल फर्ज में जा रहा था तो मुझे एक बंदे ने समझाया कि भाई ये वेरीफाई भी होता है। बिल फर्ज में बहरहाल में वहां रुक गया। फिर वो जो आपने जब पेमेंट कर दी, फिर आप बेसमेंट में हैं इस वक्त, बेसमेंट में ही कोने में एक रूम है, वहाँ इनका एक सीनियर बैठता है, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल आप अंदर रूम में जाएंगे, वहाँ उनके पास बैठेंगे। बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। उन्हें आप बताएंगे कि मैंने वेरीफाई करना है, वो पीसी से वेरीफाई करेंगे, देन आपको मैसेज आ जाएगा कि वेरीफाई हो गया। देन आपका 20 दिन के बाद आपके पास कार्ड से रिसीव हो जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि फीस नहीं है, 500 के 600 रुपया फीस है मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन की, बाइक वालों की, उनके लिए नहीं है, वो माफ़ होगी। ये नहीं कि कुछ भी नहीं देना है, कार्ड के पैसे भी और नंबर प्लेट के पैसे भी। बाकी 300 रुपये बाहर लेगा, 50 रुपये लगा लो भाईजान जो पार्किंग लेते हैं। बाकी सब आसान है, ठंडा है। लेकिन एक सेकंड, आपकी चेचिस का नंबर क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर आपका चेचिस का नंबर नहीं दिख रहा है या कुछ विजिबल नहीं है, तो फिर आपकी ख्वारी लगेगी। अगर ये चीज़ें सब क्लियर हैं तो जाएं, अपना बाइक अपने नाम पे करवाएं और कुछ फ़ायदे उठा लें, नहीं तो बाद में आप मालिक ढूंढते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।